डिटेल्स है फ्लाइट 1012 में और हम वक्त पर लैंड करने वाले हैं टोक्यो में। ओके कैप्टन, कोई भड़का हुआ सड़क पे भटक रहा है, बताओ हम क्या करें? ये तो कुछ ज्यादा ही भड़क रहा है। क्या बात है, चलो इस भड़के हुए को और भड़काएं। फाइनली अब होगा एक्शन। ठीक है, तैयार हो जाओ। टाइटेनियम की हथकड़ी, इसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। मुझे तुम्हारा ये कबाड़ नहीं चाहिए, क्या समझे? पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास हैं डोले जो बरसाते हैं मुक्कों के शोले। हाँ वही, ध्यान देते रहो बच्चों। तुम्हें यही उतरना होगा। ठीक है तो चलो चले, शो टाइम। अब देखो, नीचे कोई गॉडजिला है या कोई बागड़ बिल्ला, लेकिन जब तक हम तीनों साथ हैं, दुश्मन की होनी मात, समझ गए? टीम सोनिक 3 की गिनती पर 1 2 3। ये कैसे सस्ते प्लेन में लाए हैं? खाना छोड़ो, पानी भी नहीं पूछा। हम तो चले। यहाँ शोले किसने बरसाए? तो पुलिस की गन्स के परखच्चे उड़ गए। आंखें खुली रखना। टेल्स, कुछ मिला हमें? वो यहाँ की एनर्जी ने तो मशीन ही जला दी। डोले जो बरसाते हैं मुक्कों के शोले। ये तो तुम्हारी तरह दिख रहा है। पर ऐसे कैसे? ओए रंगीन प्राणियों। एक्सक्यूज मी, तुम मुझे कॉपी क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें कॉपी नहीं कर रहा, तुम मुझे कॉपी कर रहे हो। तुम मेरी तरह क्यों दिखते हो? सुनो, सवाल यहाँ सिर्फ मैं पूछूंगा, नए हेजहॉग। कौन हो तुम और तुम मुझे कॉपी क्यों कर रहे हो? मेरा वक्त बर्बाद मत करो, निकल जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। वो थोड़ी ठंड रख। हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते। तुम बंद करो और नीचे आकर हमसे बात करो। तुम लोग पुलिस के हेलीकॉप्टर से आए हो, तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं। ठीक है तो नकल्स नहीं, ये मुक्के की भाषा समझेगा। नकल्स, क्या तुम ठीक हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। आओ। ये आखिर है कौन? ये तो मेरे ताकतवर है, कसम से कह रहा हूँ। यार, मैं एकदम तुम्हारे बगल में खड़ा हूँ। अब चलो, ये हमें साथ में नहीं हरा पाएगा। ओके, इसने तो एक साथ पीट दिया। कमजोर हो तुम, मेरे पीछे मत आना, ठीक है? सोनिक, तुम जो सोच रहे हो मत करना, उसके पीछे जाना खतरनाक है। और मैं खतरों का खिलाड़ी। सिर संभाल के। तुम बाहर क्यों रहे हो? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जितनी जबान चलाओगे उतने ही मुक्के पड़ेंगे तुम्हें। अरे समझ कर। मुझे उल्टी आ रही है। वो।
जोर का झटका मुझे जोरों से लगा। अरे ये क्या मजाक चल रहा है? सोनिक, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। और इससे पहले कि तुम पूछो, मैंने ये हथकड़ी खुद को एक प्लान के तहत लगाई थी जो मैं तुम्हें अभी नहीं समझा सकता। उसका पीछा अकेले नहीं करना चाहिए था। हम लोग टीम है सोनिक। सॉरी बड़ी, ये टीम वर्क की आदत डालने में टाइम लगेगा। तो अब क्या करें? देखो मैं ये पुलिस वालों के हेलीकॉप्टर से तो जंप नहीं करूंगा जब तक ये सारे जवाब नहीं दे देते। हमें अपनी मीटिंग करने की जगह चाहिए। मुझे वो जगह पता है। हाँ, हमें घेर लिया है। दम है तो हाथ तो लगाओ, कीड़े कहीं के। शांत हो जाओ नकल्स, ये चाओ गार्डन है। टोक्यो की टॉप 10 धांसू जगहों में से एक है ये। यहाँ हमें कोई नहीं पहचानेगा। क्या तुम डिटेक्टिव पिकाचू हो? हाँ ये वही है। ये दिखता तो है पोकेमोन जैसा। पीका पीका। कमांडर वॉल्टर्स। सोनिक, शुक्र है कि तुम सब ठीक हो। तुम सबके मन में बहुत सवाल होंगे। अब पता नहीं इसे सवाल कहे या फिर बवाल कहे, ये बंदा था कौन? शैडो की कहानी भी तुम्हारी ही तरह है सोनिक, लेकिन इस ग्रह पर तुम्हें दोस्त और परिवार मिला, लेकिन शैडो को मिला तो बस दुख और दर्द। ये 50 साल पहले की बात है। एक मितियोर ओक्लाहोमा एक जंगल में गिरा। उस मीटियोराइट में बहुत प्राण शक्ति थी, अपार प्राण शक्ति। शैडो की शक्ति उसकी अव्यवस्थित शक्ति थी। जिन साइंटिस्ट को मिला उनका मानना है कि शक्ति का इस्तेमाल करके नए युग की शुरुआत की जा सकती है, लेकिन शैडो की शक्तियां बहुत ही खतरनाक थी। एक बहुत बड़े हादसे में वो लैब नष्ट हो गई, जिसमें कईयों ने जान गंवाई। हादसे का सारा आरोप उस प्रोजेक्ट के लीडर पर लगा और उससे जेल हो गई। प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया और शैडो किसी काम का नहीं रहा। किसी को नहीं पता था उसका करना क्या है। उसे खुले में तो नहीं छोड़ सकते थे, ना ही उसे नष्ट कर सकते थे। तो मैंने उसे सुलाने का सोचा, लंबे समय के लिए। इसका मतलब अगर शैडो 50 साल से बर्फ में कैद था तो किसी ने उसकी भागने में मदद की है। सही कहा, लेकिन बस कुछ ही लोग हैं जो शैडो के बारे में अच्छे से जानते हैं। रुक जाओ। एग ड्रोन्स? लेकिन रोबोटनिक तो मर गया है ना? कोनिचिया? I'm sorry, आज शाम के लिए हमारा मोटरसाइकिल चेज का कोटा खत्म हो चुका है। कमांडर वॉल्टर्स, कमांडर वॉल्टर्स, क्या आप ठीक हैं? सोनिक, रख लो। ये क्या है?